समाकलन के चैप्टर में एक्सरसाइज 7.1 देखेंगे। समाकलन प्रति अवकलज जिसको कहा जाता है उस पर आधारित क्वेश्चन देखेंगे। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था कि समाकलन से संबंधित जो भी फार्मूले थे, जो कि हम अवकलन के फार्मूले से उसका प्रति अवकलज ज्ञात करके समाकलन फार्मूला बनाया गया था। तो उसी फार्मूले का प्रयोग करके कुछ क्वेश्चंस, जैसे कल पिछली क्लास में आपने एक दो एग्जाम्पल देखा था, उसी से रिलेटेड एक्सरसाइज आपका ये 7.1 दिया गया है। उसमें कुछ क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करेंगे और इस क्वेश्चन को देखेंगे निरीक्षण विधि से हल हो रहा है। किस विधि से? निरीक्षण, मतलब कि जो क्वेश्चन दिया गया है उसका समाकलन याद करना है, तो उसको पहचानेंगे ये किसका अवकलन हो सकता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन में सबसे थोड़ा सा एक्सरसाइज शुरू करने से पहले एक दो क्वेश्चन देखते हैं जो निरीक्षण विधि के आधार पर दिया गया है। जैसे आपको क्वेश्चन अगर दे दिया कि cos 2x का अगर हमको समाकलन याद करना है, तो इसको निरीक्षण विधि में हम देखेंगे कि cos 2x किसका अवकलज है, किस फलन का अवकलज cos 2x प्राप्त होगा। निरीक्षण विधि में बस यही पहचानना है किसका अवकलज है, उसको हल नहीं करना है कुछ, केवल आप पहचानिए किसका अवकलज है वही लिख दीजिए। तो समाकलन का मतलब हो गया, इसका समाकलन का होने का मतलब है कि यह फलन जो है किसका अवकलन है, जिसका अवकलन होगा वही क्या होगा, इसका समाकलन होगा। अर्थात ये cos 2x है ना, अगर हम sin 2x का अवकलन ज्ञात करें तो क्या प्राप्त होगा, sin का अवकलन cos 2x हो गया, इंटू 2x का अवकलन 2 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको cos 2x बराबर मिल जाएगा 1/2 d dx ऑफ sin 2x। क्लियर? आप लिख सकते हैं cos 2x इक्वल टू d dx ऑफ 1/2 sin 2x। यहाँ पे आप देखिए कि इस फलन का अवकलज क्या प्राप्त हो रहा है, cos 2x, तो इसका प्रति अवकलज क्या प्राप्त होगा, ये फलन प्राप्त होगा। अब समझ में, इसका प्रति अवकलज ये मिलेगा, अर्थात इसका समाकलन ये मिलेगा। तो आप लिख सकते हैं कि इस फलन का समाकलन करेंगे तो क्या आएगा, 1/2 sin 2x प्लस c। अब समझ में, यही आपका है निरीक्षण विधि। बस उसको फिर खोजिए किसका अवकलन ये आपका आ रहा है, वही उसका आंसर हो जाएगा। आप इसको लिख लीजिए ऐसे, क्योंकि 1/2 sin 2x का अवकलज क्या है, cos 2x है, इसलिए cos 2x का समाकलन क्या होगा, 1/2 sin 2x। क्लियर है बात? तो इस तरह से आप निरीक्षण विधि में पहचानेंगे कि ये जो दिया गया है फलन ये किसका अवकलन है, जिसका अवकलन है वही क्या होगा, इसका समाकलन होगा। और एक्सरसाइज में जो है कुछ इसी तरीके से क्वेश्चन दिए हैं, 4-5 क्वेश्चन। तो पहले उस क्वेश्चन को देखते हैं जो निरीक्षण विधि से दिया गया, बाकी जो सामान्य समाकलन है फिर उसको हल करते हैं। इन 5 क्वेश्चन में आपको निरीक्षण विधि से इसका समाकलन प्राप्त करना है। तो जैसे अभी एग्जाम्पल हमने देखा sin 2x का जो cos 2x का था, सेम उसी तरीके से आपको उसका परीक्षण करके देखना है कि किसका अवकलन ये है, तो उसका समाकलन प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन sin 2x दिया गया है। क्या दिया गया है, sin 2x। तो इसका समाकलन आपको ज्ञात करना है। तो हमको पहचानना क्या होगा कि ये जो sin 2x दिया गया है ये किसका अवकलन है। क्या ज्ञात करेंगे, किसका अवकलन है। तो हम देखेंगे cos का अवकलन sin प्राप्त होता है, तो ये जो sin 2x है इसको हम ये प्राप्त करेंगे। अगर हम cos 2x का अवकलन करें तो देखिए cos का अवकलन क्या आता है, -sin x होता है। तो -sin 2x इंटू 2x का अवकलन करेंगे 2 आएगा, अर्थात -2 sin 2x आएगा। क्लियर? तो यहाँ से sin 2x बराबर क्या आएगा, sin 2x बराबर हम लिख सकते हैं -1/2 d dx ऑफ cos 2x, अर्थात sin 2x बराबर हमको क्या मिल गया, d dx ऑफ -1/2 cos 2x। क्लियर? इसका मतलब ये हो गया कि sin 2x इस फलन का अवकलन है, sin 2x इस फलन का अवकलन है, तो इसका समाकलन ज्ञात करेंगे तो ये फलन प्राप्त होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे sin 2x का समाकलन क्या आ जाएगा, -1/2 cos 2x। क्लियर? ऐसा समझ में आप ये पहचानिए कि ये फलन जो दिया गया है किसका अवकलन है, तो उसी का अवकलन करके आप sin 2x का मान ज्ञात कर लीजिए। sin 2x देखेंगे जिसका अवकलन प्राप्त हो रहा है, इसका अवकलन करेंगे sin आएगा, अर्थात यही क्या होगा, इस दिए गए फलन का समाकलन होगा। राइट?
दूसरा देखिए cos 3x है, तो cos 3x, cos किसका अवकलन है, ये बात आपका साइन के साथ होना चाहिए, साइन का अवकलन करेंगे cos होगा। तो आप अगर sin 3x का अवकलन करें डी डी एक्स ऑफ साइन 3x, तो साइन का अवकलन क्या होगा cos 3x और फिर 3x का अवकलन करेंगे तो 3 प्राप्त होगा। हाँ, तो यहाँ से cos 3x देखिए इसका मान ज्ञात करना है, तो cos 3x बराबर हम ज्ञात कर लेंगे 1/3 डी डी एक्स ऑफ साइन 3x। तो ये आ गया cos 3x इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ 1/3 साइन 3x। क्लियर है बात। फिर देखिए वही मिला है कि ये फलन जो है इस फलन का अवकलन है, तो इसका समाकलन करेंगे तो ये फलन प्राप्त होगा। क्लियर। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ cos 3x dx इक्वल टू 1/3 साइन 3x, राइट। तो इस तरह से आप निरीक्षण विधि में ये फलन का अवकलन प्राप्त करेंगे। तीसरा देखिए e⁻²x, इसका समाकलन ज्ञात करना है। तो अब इसमें पहचानेंगे कि ये जो फलन दिया गया है किस फलन का अवकलन है। तो इसमें हम ये जानते हैं कि e⁻x का अवकलन जो होता है e⁻x ही प्राप्त होता है। तो अगर हम ये e⁻2x है ना, तो e⁻2x का अगर हम अवकलन ज्ञात करें तो e⁻2x का अवकलन e⁻2x होगा, इंटू 2x का अवकलन करेंगे तो 2 हो जाएगा। हाँ, हमको e⁻2x का मान चाहिए, तो यहाँ से e⁻2x बराबर क्या मिल सकता है 1/2 डी डी एक्स ऑफ e⁻2x। क्लियर। अब देखिए इसको 1/2 अंदर हम कर देंगे तो डी डी एक्स ऑफ 1/2 e⁻2x, अर्थात इस फलन का अवकलन करने पे ये आपका e⁻2x प्राप्त हो रहा है। तो आप कहेंगे कि e⁻2x का समाकलन करेंगे तो ये प्राप्त होगा। अतः हम लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ e⁻2x dx इक्वल टू 1/2 e⁻2x। क्लियर। इस तरह से आप समाकलन अवकलन पहचान करके निरीक्षण करके आप समाकलन लिखेंगे। चौथे क्वेश्चन देखिए ax प्लस b⁻2 दिया गया है, तो इसको भी आप पहचानिए कि ax प्लस b का स्क्वायर ये किस फलन का अवकलन हो सकता है। आप x स्क्वायर अवकलन प्राप्त करेंगे, किसका अवकलन x स्क्वायर मिलेगा, अगर आप x क्यूब का अवकलन करेंगे तो 3x स्क्वायर मिलेगा। अर्थात घात 2 लाने के लिए आपको फलन घात 3 का लेना पड़ेगा, तभी जाकर के उसका अवकलन स्क्वायर में मिलेगा। तो आप ये कह सकते हैं कि ax प्लस b पावर 3 इसका अवकलन जब किया जाएगा तो क्या मिलेगा, आप यहाँ पे x क्यूब होता है 3x स्क्वायर, अर्थात 3 इंटू ax प्लस b का स्क्वायर इंटू फिर इसका अवकलन करेंगे, यहाँ a मिलेगा, ये 0 हो जाएगा, इंटू a। तो आप लिख सकते हैं 3a इंटू ax प्लस b का स्क्वायर। क्लियर। तो आपको ax प्लस b का होल स्क्वायर चाहिए, तो ये ax प्लस b का मान क्या आ सकता है, ये आ जाएगा 1/3a डी डी एक्स ऑफ ax प्लस b का क्यूब। तो ये हम लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ 1/3a इंटू ax प्लस b का क्यूब। क्लियर। तो ये हो गया कि इस फलन का अवकलन करने के बाद आपका ये फलन प्राप्त होगा। तो आप कहेंगे इसका समाकलन करेंगे तो ये फलन प्राप्त होगा। अतः हम लिख देंगे इंटीग्रल ऑफ ax प्लस b का स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू 1/3a इंटू ax प्लस b का क्यूब। ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं साइन 2x माइनस 4 3x। अभी आप साइन 2x का निकाले हैं जैसे पहले क्वेश्चन में ना, तो साइन 2x का आप ज्ञात करेंगे। मैं सीधे सीधे लिख दे रहा हूँ इस तरह से -4e⁻3x। तो साइन 2x का भी हम लोग ज्ञात किए थे, तो ये आया था -1/2 cos 2x, ठीक, इंटू 4 अचर पद बाहर हो जाएगा e⁻3x। जैसे आप e⁻2x का भी ज्ञात किए थे 1/2 e स्क्वायर x आया था, वैसे e⁻3x का आएगा 1/3 e⁻3x। ये आपका आ जाएगा -1/2 cos 2x माइनस 4/3 e⁻3x। इसको आप ज्ञात कर लीजिएगा अलग अलग, इसका समाकलन ज्ञात कर लीजिए, फिर इसका ज्ञात कर लीजिए, दोनों माइनस करके रख देंगे। ठीक है। इस तरह से जो ये आपका निरीक्षण विधि का क्वेश्चन है ये अभी मिलेगा नेक्स्ट एक्सरसाइज में। जो प्रतिस्थापन विधियाँ हैं, समाकलन की और विधियाँ हैं, तो उस विधि में देखेंगे तो ये आसानी से आपको आ जाएगा।
अभी तो बस ये 4-5 क्वेश्चन निरीक्षण करके रखना है, तो इसको भी और आसान तरीके से लगाया जाएगा, तो आपको इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब देखेंगे इसके आगे जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल आपके फार्मूले बेस पे हैं, तो उसको हल किया जाए। अब यहाँ से इसके आगे जो भी क्वेश्चन दिया गया है वो समाकलन करना है, तो सामान्य समाकलन है, इसमें कोई आपको निरीक्षण या कोई और विधि से नहीं हल करना है, बस सामान्य तरीके से आप फार्मूला रख करके हल करेंगे। देखिए इसमें दिया गया है, यहाँ पे थोड़ा सा आप निरीक्षण रख सकते हैं, बाकी आगे सामान्य समाकलन होगा। यहाँ पे e⁻3x का भी हम लोग समाकलन किए थे। तो जब भी आपको फलन प्लस माइनस के रूप में मिले तो इसका गुणधर्म अभी हम देखे थे कल, अगर अलग अलग फलन प्लस या माइनस के रूप में है तो उसको अलग अलग करके समाकलन याद कर लेंगे। जैसे यहाँ पे प्लस है ना अलग अलग, तो इसको आप लिखेंगे 4 × e⁻3x dx प्लस ये 1 × dx। हाँ, e⁻3x का समाकलन क्या आएगा 1/3 e⁻3x, फिर 1 का समाकलन क्या आएगा x, अब लास्ट में एक अचर पद रखेंगे c। हाँ, याद है ये तो ये आएगा 4/3 e⁻3x प्लस x प्लस c, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। 7वां नंबर देखिए, थोड़ा सा अगर फलन हल हो रहा है तो उसको पहले हल कर लेते हैं, गुणा भाग करके या अलग अलग करके, कैसे भी सरलता रूप बना लीजिए, उसके बाद समाकलन करें। तो x स्क्वायर का अगर इसमें गुणा करेंगे तो आएगा x स्क्वायर, तो x स्क्वायर यहाँ गुणा करेंगे तो x स्क्वायर कैंसिल हो केवल एक आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप इसको अलग अलग लिख लेंगे। फिर x स्क्वायर का समाकलन करेंगे तो क्या आएगा, आप x⁻n के फार्मूले पर रखेंगे। x⁻n का फार्मूला क्या है x⁻n + 1/n+1 प्लस c, है ना। तो यहाँ पे रखेंगे तो x⁻2 + 1/2+1 माइनस इसका समाकलन क्या आएगा x, एक का समाकलन x, तो ये आ गया x³ माइनस x प्लस c, राइट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी अलग अलग किया जाए, ax² dx प्लस bx प्लस c × dx। यहाँ पे अचर पद बाहर, इधर भी b अचर पद है, इसको बाहर कर लीजिए। यहाँ पे c अचर पद है, इसको बाहर करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 1 × dx। ऐसा नहीं कि अवकलन की तरह कि अचर पद का अवकलन 0 होता है तो अचर पद का यहाँ भी समाकलन भी 0 का, ऐसा नहीं, आप उसको कॉमन बाहर कर लेंगे तो यहाँ बचेगा एक का समाकलन किया जाएगा x। तो x स्क्वायर का समाकलन किया जाए तो आएगा a × x⁻2 + 1 3 आएगा /3, b × x का अवकलन करेंगे, x की पावर ये 1 है, 1 + 1 ना, x²/2 प्लस c × a का समाकलन क्या आएगा x प्लस अचर पद, यहाँ पे देखिए ऑलरेडी c दे दिया है ना, तो इसको अचर पद को आप कुछ और चेंज करके रख लीजिए, c1, क्या रख लेंगे c1, तो आएगा ax²/3 ax³ प्लस bx²/2 प्लस cx प्लस c1। क्लियर है। जब क्वेश्चन में c आपका दे दिया है तो आप थोड़ा सा अचर पद को क्या कर ले, चेंज कर दे, c की जगह पर c1 कर लीजिए, या कुछ और करेंगे तो वहाँ लिख दीजिएगा कि यह स्वेच्छ अचर पद है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया गया है कि 2x² + e⁻x का समाकलन याद करना है, तो इसको भी अलग अलग आप लिखेंगे तो ये होगा 2 अचर पद बाहर कर लीजिए, x² × dx प्लस e⁻x × dx। तो x² का अवकलन क्या आएगा, समाकलन क्या होगा x⁻2 + 1 3 हो जाएगा /3 प्लस e⁻x का समाकलन तो e⁻x ही होता है, यहाँ पे e⁻x प्लस c, तो इसको लिख देंगे 2/3 x³ प्लस e⁻x प्लस c। ठीक है, यहाँ तक इसको देखिए हल करें। यहाँ पे देखिए पहले स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर को थोड़ा हल कर लें, -b का होल स्क्वायर सूत्र रख के, तो ये क्या आ जाएगा a - b का स्क्वायर मतलब a², इसका स्क्वायर करेंगे तो x होगा, प्लस b² इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/x होगा, -2ab अर्थात 2 × √x × 1/√x, क्लियर, × dx। तो ये देखिए आगे अलग अलग इसको लिखें अगर, तो ये आपका फलन है x × dx, ये आपका 1/x dx, यहाँ पे देखिए कैंसिल होगा, बचेगा केवल 2 × dx। क्लियर है यहाँ तक। अब इसमें देखिए x का समाकलन करेंगे तो क्या आएगा x²/2, x की पावर n + 1 अर्थात 1 + 1 रखेंगे x² आएगा। यहाँ पे देखिए इसको मैं x इनवर्स नहीं लिखा हूँ, क्या x इनवर्स, 1/x को आप x इनवर्स लिख सकते हैं,
तो यहाँ भी एक्स पावर एन का सूत्र रख सकते हैं ना। लेकिन आपको बताया हूँ जब एक्स इन्वर्स रहे या 1/x रहे तो उसको आप 1/x का फार्मूला जानते हैं तो उसी फार्मूले पर ही रखेंगे। ऐसा नहीं कि इसको आप एक्स इन्वर्स बना सकते हैं तो एक्स की पावर एन के फार्मूले पर रखें, हाँ, वो बात यहाँ पे नहीं रखना है। तो 1/x समाकलन इसका क्या होगा, सीधा सीधा आप जानते हैं कि log x हो जाएगा माइनस 2 बाहर करेंगे, यहाँ बचेगा 1 का समाकलन क्या होगा x प्लस सी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। यहाँ पे देखिए इसको अलग अलग आप सेपरेट कर सकते हैं, क्या हो जाएगा x³ प्लस 5x² माइनस 4x²। ठीक है यहाँ तक। तो ये देखिए क्या आएगा x प्लस 5 माइनस 4 इंटू एक्स इनवर्स 2, यही प्राप्त होगा ना। x जब कैंसिल हो जाएगा तो आपका यहाँ पे x बचेगा, यहाँ 5। तो फिर इसको अलग अलग लिखेंगे, x का समाकलन प्लस 5 का समाकलन माइनस 4 बाहर कर लीजिए तो x इनवर्स 2 का समाकलन। ठीक, x का समाकलन करेंगे तो x²/2 आएगा, 5 बाहर होगा तो यहाँ बचेगा 1, अच्छा बस बाहर करना है 1 का समाकलन x, तो ये हो गया 5x माइनस 4 इंटू ये आप यहाँ पे x पावर n का सूत्र रखेंगे तो क्या आएगा x पावर n प्लस 1 अर्थात -2 + 1 और यहाँ भी -2 + 1 प्लस सी अचर पर, तो ये आ गया x²/2 प्लस 5x माइनस 4x इनवर्स अपन -1। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या मिलेगा प्लस 4। x इनवर्स को आप लिख सकते हैं 1/x, तो आएगा 4/x प्लस सी। ये आएगा 11वें क्वेश्चन का आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, 12वां क्वेश्चन देखेंगे तो ये सारे क्वेश्चन जितने भी दिए गए हैं सब उसी पर हैं। बिल्कुल आप थोड़ा सा फलन हल करें, उसको अलग अलग लिख दें, स्क्वायर करते हैं, क्यूब कर दें, गुणनखंड, मतलब थोड़ा सा सरलतम रूप बना करके समाकलन करेंगे तो प्राप्त हो जाएगा। जैसे अभी 11 नंबर क्वेश्चन लगाए सेम उसी पे आज आपका ये दिया गया 12वां। इसको भी देखिए अगर हम अलग अलग करें तो x³ इसको लिख सकते हैं x⁴ प्लस ये आपका 3x ये भी x⁴ प्लस 4x⁴। ठीक है, तो जब इस x को ऊपर ले जाएंगे तो घात क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 3 - 1/2 करेंगे तो ये आएगा x की घात 5/2 प्लस ये आपका 3 इंटू x⁴ आएगा, यहाँ पे 1 होगा, 1 - 1/2 करेंगे 1/2 आएगा, यहाँ पे 3 - 1/2 ये ऊपर जाएगा माइनस होगा तो 5/2 आएगा, प्लस 4 इंटू एक्स इनवर्स 1/2 क्योंकि यहाँ पे और x है नहीं इंटू dx। चलिए तो इसको अलग अलग करके समाकलन करें, x⁴ 5/2 dx प्लस ये 3 आपका बाहर हो जाएगा तो x⁴ 1/2 dx, यहाँ पे 4 बाहर होगा तो x⁻⁻⁻ (-1/2 dx। अब इसका समाकलन हम करेंगे तो x पावर n का सूत्र रखेंगे, तो x⁵ 5/2 + 1 अपान 5/2 + 1 प्लस 3 इंटू x⁻² + 1 अपान 1/2 + 1 प्लस 4 गुणे यहाँ पर भी वही फार्मूला -1/2 + 1 अपान -1/2 + 1 प्लस सी हो गया। तो ये देखिए क्या आ गया x की पावर 5 तो 7/2 प्लस 3 इंटू x की पावर ये जोड़ेंगे तो 3/2 अपान 3/2 प्लस 4 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस आपका 1/2 आएगा और ये भी आ गया 1/2 प्लस सी। इसको हल करेंगे अगर तो ये आपका भिन्न जो गुणा होगा तो व्युत्क्रम हो जाता है, तो ये आ जाएगा 2/7 x की घात 7/2, ये आपको ऊपर जाएगा 2/3 3 कटेगा तो केवल आएगा 2, ये भी ऊपर जाएगा तो 2/1 2 चौके 8 x की घात 1/2 प्लस सी। ये आ जाएगा हमारा आंसर 12वें क्वेश्चन का। 13वां क्वेश्चन देखिए, इसमें तो गुणनखंड हमको करना पड़ेगा लग रहा है, गुणनखंड हो भी जाएगा। देखिए अगर यहाँ पे x² कॉमन करें तो आएगा x - 1, यहाँ पे +1 कॉमन कर लीजिए तो x - 1 आ गया अपान x - 1 dx। क्लियर। अब यहाँ पे x - 1 कॉमन करेंगे तो आएगा x - 1 इंटू x² + 1 अपान x - 1 इंटू dx। x - 1 कैंसिल तो ये आ गया
एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। ठीक है, सरल हो गया बिल्कुल, देखिए छोटा एकदम। अब इसको अलग अलग कर लीजिए, एक्स स्क्वायर का समाकलन प्लस 1 का समाकलन। तो एक्स स्क्वायर का समाकलन आएगा एक्स क्यूब अपान 3, 1 का समाकलन एक्स प्लस सी। ठीक ना। चलिए 14 नंबर देखिए, ये भी गुणा है। अगर इसका हम गुणा कर दें तो ये हो गया रूट एक्स माइनस एक्स रूट एक्स। इस तरह से आपका ये गुणा हो गया। इसको थोड़ा घातांक रूप लिखें तो इसका घात हो जाएगा 1/2 माइनस ये आपका एक्स घात 1, इसका 1/2, 1 प्लस 1/2 क्या होगा 3/2 आ जाएगा। तो इसको भी अलग अलग लिखें, एक्स की पावर 1/2 डी एक्स माइनस एक्स की पावर 3/2 डी एक्स। अब समाकलन करिए, समाकलन आप वही फॉर्मूला रखेंगे एक्स पावर एन का। तो एक्स की पावर 1/2 है, तो एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 अपान 1/2 प्लस 1 माइनस इसका भी वही होगा 3/2 प्लस 1 अपान 3/2 प्लस 1 प्लस सी। तो ये आ गया एक्स की पावर 3/2 अपान 3/2 और एक्स की पावर 5/2 अपान 5/2 प्लस सी। इसको भी अगर गुणा के रूप में रखेंगे तो व्युत्क्रम हो जाएगा 2/3 एक्स की घात 3/2 माइनस 2/5 एक्स की घात 5/2 प्लस सी। तो ये इसका आंसर होगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आप सरल करके, मतलब उसको सरलता रूप बना करके तब आप समाकलन ज्ञात कर लीजिए। अब तो क्वेश्चंस को आप हल कर लेंगे, कैसे हल हो रहा है, कैसे उसको गुणा कर ले रहे हैं, कॉमन कर ले रहे हैं, घातांक के रूप बना रहे हो, तो वही करके आपको क्वेश्चन हल करना है। देखते हैं 15वां क्वेश्चन। आप इसका जो गुणनफल कर देंगे तो ये आ जाएगा, इसकी घात आप लिख सकते हैं क्या 1/2, एक्स की पावर 1/2, पहले 1/2 लिख लीजिए, उसके बाद गुणा करते हैं प्लस 3 डी एक्स। अब अगर हम गुणा करें तो इसका गुणा इसके साथ होगा 3 इंटू एक्स की पावर 1/2 और इसकी पावर 2, जोड़ेंगे 1/2 प्लस 2 तो आएगा एक्स की घात 5/2 प्लस 2 इंटू इसका घात 1/2, इसका घात 1 और 1/2 जोड़ेंगे तो एक्स की घात 3/2 आएगा प्लस 3 इंटू एक्स की पावर 1/2 डी एक्स। क्लियर। अब इसको अलग अलग लिख लीजिए, ये आपका अचर पद बाहर कर लीजिए, एक्स की पावर 5/2 डी एक्स प्लस 2 बाहर करिए एक्स की पावर 3/2 डी एक्स प्लस 3 बाहर करेंगे तो एक्स की पावर 1/2 डी एक्स। राइट। अब यहाँ पे इसका समाकलन जब किया जाएगा तो एक्स की पावर 5/2 प्लस 1 अपान 5/2 प्लस 1, फिर ये 2 इंटू एक्स की पावर 3/2 प्लस 1 अपान 3/2 प्लस 1 प्लस 3 इंटू इधर भी करेंगे तो एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 अपान 1/2 प्लस 1 प्लस अचर पद आपका सी। क्लियर। इसको अगर जोड़ेंगे तो 3 एक्स की पावर 7/2 अपान 7/2 आएगा 2 एक्स की पावर 5/2 अपान ये भी 5/2 आएगा 3 एक्स पावर 3/2 अपान 3/2 प्लस सी। क्लियर। इसको जब गुणनफल के रूप में रखेंगे तो ये आपका व्युत्क्रम हो जाएगा। तो ये आएगा 3 दूना 6/7 एक्स की घात 7/2, ये 2 दूना 4/5 एक्स की घात 5/2, इसका गुणा हो जाएगा। अच्छा ये देखिए 2/3 होगा, 2/3, 3 दिन कटेगा केवल 2 आएगा, अर्थात 2 एक्स घाते 3/2 प्लस सी। ये आएगा 15वें नंबर का आंसर। 16वां देखिए, इसको बस अलग अलग करना है, गुणा तो नहीं है। चलिए इसको अलग करते हैं, ये 2 भी बाहर कर लेते हैं, इस तरह से बचेगा केवल एक्स का समाकलन माइनस 3 बाहर करिए cos एक्स का समाकलन प्लस ई पावर एक्स का समाकलन। बहुत सिंपल क्वेश्चन देखा। तो ये हो गया 2 इंटू एक्स का समाकलन करेंगे एक्स की पावर 2/2, 2 कैसे आएगा, एक्स की घात 1 है तो 1 और 1 जोड़ेंगे 2 आएगा, माइनस 3 साइन कास का अवकलन क्या आएगा साइन, समाकलन आएगा साइन एक्स और ई पावर एक्स का समाकलन ई पावर एक्स ही होता है प्लस सी। ये 2 कैंसिल तो आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 3 साइन एक्स प्लस ई पावर एक्स प्लस सी। ठीक है ना, आपका ये हो गया। 17वां क्वेश्चन देखिए, इसको भी अलग अलग ही करना है। तो ये 2 बाहर हो गया एक्स स्क्वायर का समाकलन, 3 बाहर करिए तो साइन एक्स का समाकलन प्लस 5 बाहर करेंगे तो ये आएगा रूट एक्स को हम लिख देंगे 1/2 डी एक्स। क्लियर है। चलिए एक्स स्क्वायर का समाकलन करिए तो एक्स की पावर 3/3 माइनस 3
साइन एक्स का समाकलन क्या आएगा, माइनस कास एक्स आएगा। फार्मूला सब याद रखिएगा बिल्कुल। एक्स पावर 1/2 का समाकलन आएगा एक्स पावर 3/2 अपान 3/2। ये 3/2 कैसे आएगा, 1/2 प्लस 1 करेंगे n+1 सूत्र में, तो ये आ गया 2/3 एक्स क्यूब माइनस माइनस प्लस 3 cos एक्स प्लस 5 दूना 10/3 एक्स की घात 3/2 प्लस। ठीक है, ये आपका 17 नंबर। केवल आप अलग अलग फलन कर लीजिए, फार्मूला रख दीजिए, समाकलन आपको प्राप्त। इसको देखिए, इसमें थोड़ा सा गुणा करना है, सेक का गुणा करें तो ये आएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस इसका गुणा इसके साथ तो सेक एक्स इंटू tan एक्स। क्लियर। अब इसको आप दो फलन दिख रहा है प्लस के रूप में, पहले दोनों को अलग अलग करके ही समाकलन करेंगे। तो पहले अलग अलग करेंगे तो ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस सेक एक्स tan एक्स डी एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, tan एक्स होता है, और सेक एक्स इंटू tan एक्स का समाकलन सेक एक्स होता है। तो ये आपको प्राप्त होगा सेक एक्स प्लस tan एक्स प्लस सी। इस क्वेश्चन का समाकलन प्राप्त होगा। आप गुणा करके बस सूत्र ही रखना है, सेक स्क्वायर का समाकलन क्या है, इसका समाकलन क्या है, सूत्र याद है तो समाकलन भी आ गया। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये आपका सेक स्क्वायर अपन का सेक स्क्वायर दिया है, तो सीधा सीधा इसका समाकलन तो नहीं हो पाएगा, आपको कुछ तो हल करना पड़ेगा। जैसे सेक को हम लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर और cosec को लिखेंगे 1/sin स्क्वायर। क्लियर। अब आप जब इसको गुणनफल के रूप में रखेंगे तो ये व्युत्क्रम हो जाएगा, तो इसका गुणा यहाँ पे अर्थात sin स्क्वायर अपान cos स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो sin बटे cos क्या लिखा जा सकता है, tan स्क्वायर। तो tan स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है सूत्र में, नहीं होता है। सेक स्क्वायर एक्स का होता है, तो tan स्क्वायर का समाकलन नहीं होता है, तो tan स्क्वायर को आप सेक बना सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स के रूप में लिख सकते हैं। कैसे, सेक स्क्वायर एक्स -1, आप सब संख्या पढ़े हैं स्कूल में, इसको अलग अलग करिए, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स -1 इंटू डी एक्स। तो सेक स्क्वायर का समाकलन क्या हो गया, tan एक्स, एक का समाकलन एक्स प्लस सी, बस काम खत्म। अगर इसका समाकलन नहीं हो रहा है तो यहाँ से अगर कुछ ऐसा रखें, फार्मूला बनाए जिसका समाकलन हो, तो उसको आप बदल सकते हैं, क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, सरल बना करके समाकलन ज्ञात करेंगे। यहाँ पे देखिए, इसमें भी सीधा सीधा तो कोई फार्मूला नहीं दिख रहा है कि हल करेंगे आ जाएगा। तो सबसे पहले cos स्क्वायर को अलग अलग सेपरेट करें, तो ये आएगा 2/cos स्क्वायर एक्स माइनस 3 sin एक्स बटे cos स्क्वायर एक्स। ठीक है इतना। अब ये आ गया कितना, 2/cos स्क्वायर, 1/cos स्क्वायर लिख सकते हैं सेक स्क्वायर माइनस 3 sin cos स्क्वायर। तो थोड़ा ध्यान से देखिए, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं sin x बटे cos x इंटू 1/cos x लिख सकते हैं ना, स्क्वायर है तो दो बार, तो 1/cos को लिख सकते हैं सेक, sin बटे cos को लिख सकते हैं tan, तो ये हो जाएगा सेक x इंटू tan x। कभी क्वेश्चन थोड़ा सा आपको आपके ऊपर भी है, आप अगर हल कर लिए इसको तब तो समाकलन आ गया, नहीं तो आप यहीं रुके रहेंगे कि कैसे होगा कैसे होगा। चलिए इसको अलग लिखिए, 2 इंटू इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 3 इंटू सेक एक्स इंटू tan एक्स डी एक्स। चलिए सेक स्क्वायर एक्स समाकलन आप जानते हैं tan एक्स होगा, सेक एक्स इंटू tan एक्स का समाकलन सेक एक्स होगा प्लस सी। क्लियर। 21 और 22 देखिए, दोनों ऑप्शनल क्वेश्चन दिए गए हैं। तो पहले 21 नंबर में दिया गया है कि इसका प्रति अवकलज ज्ञात करना है। तो प्रति अवकलज का मतलब समाकलन √x प्लस 1/√x, इसको तो कर सकते हैं। घातांक रूप पहले बनाना होगा, इस तरह से लिखें, इसका प्रति अवकलज ज्ञात करना है। घातांक रूप लिखेंगे तो x की पावर 1/2 प्लस ये 1/x की पावर 1/2 होगा ये। अब इसको अलग अलग करें तो x पावर 1/2 dx प्लस इसको ऊपर ले जाएंगे तो x पावर माइनस हो जाएगा ये, ठीक ना, इसको अंश में ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा घातांक। तो इसका समाकलन क्या आएगा, x की पावर 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1 प्लस x की पावर -1/2 प्लस 1 अपान -1/2 प्लस 1। तो ये क्या आ गया, x की पावर 3/2 इंटू 3/2 अपान 3/2 प्लस x पावर 1/2 प्लस 3।
तो इसका व्युत्क्रम होगा तो 2/3 एक्स की घात 3/2, इसका व्युत्क्रम होगा तो 2 एक्स की घात 1/2 प्लस सी। देखिए 2/3 एक्स की घात 3/2 और ये सी वाला ऑप्शन आपका इसका सही हो जाएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है कि डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 4x³ माइनस 3/x⁴, जिसमें f2 इक्वल टू 0 है तो एफ एक्स का मान ज्ञात करना है। इसका मान आप ये देखिए, अभी इसके पहले जो निरीक्षण विधि से हम लोग हल किए थे तो वहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन था कि sin 2x का हमको समाकलन ज्ञात करना है। तो हमने क्या किया कि साइन ज्ञात कीजिए कि sin 2x किसका अवकलज है। तो फिर अवकलन करने के बाद मिला कि 1/2 cos 2x dx इक्वल टू क्या मिला, sin 2x। इस तरह से मिला था। तो आपने कहा कि इसका अवकलन ये मिल रहा है तो इसका समाकलन ये मिलेगा। तो इस फलन का अवकलन ये है तो इसका समाकलन क्या आएगा, ये फलन होगा। आएगा समझ में। अर्थात आप कह सकते हैं कि इसलिए एफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 4x³ माइनस 3/x⁴ dx। क्लियर है बात। तो ये आपका हो गया, अलग अलग लिखिए। तो ये हो गया 4 × x³ का समाकलन माइनस 3 बाहर करिए और x⁴ को ऊपर करेंगे माइनस हो जाएगा। दोनों का समाकलन याद करिए। x³ का समाकलन क्या है, x⁴/4 माइनस 3 × इसका समाकलन आएगा x⁻⁻4 + 1 माइनस 3 आएगा अपान -3। ठीक है यहाँ तक, प्लस सी। राइट। अब देखिए ये 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा तो आएगा x की घात 4, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 कैंसिल होगा तो x⁻³ प्लस सी। तो ये एफ एक्स का मान है, एफ एक्स इक्वल टू ये प्राप्त हुआ है। तो यहाँ से एफ एक्स का मान आ जाएगा कितना, एफ एक्स बराबर आ जाएगा x⁴ + 1/x³ प्लस सी। ठीक है, ये आपका एफ एक्स प्राप्त हो गया है। तो एफ एक्स का मान याद करना है। और यहाँ पे दिया कि यदि f2 इक्वल टू 0, f2 देखिए 0 दिया है, इसका मतलब आप रखेंगे c का मान प्राप्त होगा। f2 का मान देखिए क्या आएगा, इसका मतलब x के स्थान पे 2 रखेंगे, यहाँ 2 रखिए कितना आएगा 16, यहाँ पे 2 रखेंगे तो 8। तो f2 का मान कितना है 0, इसके स्थान क्या रखेंगे 0 और ये आएगा 128 से 129/8 प्लस सी। तो यहाँ से सी का मान क्या मिल गया, -129/8। सी का मान कितना आ गया, -129/8। तो इस सी का मान यहाँ रख देंगे तो एफ एक्स का मान प्राप्त हो जाएगा। तो आप देखिए एफ एक्स बराबर क्या मिल गया, x⁴ + 1/x³ और सी का मान है -129/8। तो ये आपका एफ एक्स का मान होगा। तो हम कहेंगे कि आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।